चलिए आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और वीडियो में जितना मैं बता रहा हूँ इसे अगर आप याद कर लेंगे तो इससे बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आ सकते, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के अच्छी तरीक़ा से समझ सकेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर में क्या है, उत्तरापद से आप क्या समझते हैं। उत्तरापद से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है। क्या उत्तरापद उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर, ठीक है, जो मौर्य के काल में जो चलता था, मौर्योत्तर युग में बहुत ही ख्याति, ठीक है, ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत पश्चिमी सेठ, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित भरोच नामक स्थान, ठीक है, भरोच नामक स्थान पर प्राप्त होता था, ठीक है, भरोच नामक स्थान पर प्राप्त होता था। आपको आंसर कुछ इसी प्रकार आपको लिख देना है। बाकी का क्वेश्चन को यहाँ से अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे, ठीक है। और चलिए 12 नंबर में क्या रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा विवाहित, ठीक है, विविध सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, ठीक है, वहाँ का सिंचाई का उल्लेख करने को बोल रहा है। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब जल संग्रह करने वाला स्थान को सिंचाई के रूप में, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता था। वहाँ के जो नहरें थे प्रयोग में लाने के लिए क्या सिंचाई के स्थान में जहाँ पर सिंचाई करते थे तो नहरें को, तालाब को से पानी ले जाके रखते थे, ठीक है, इतना वहाँ का लोग विकसित थे। और क नंबर में इसका लिख देना, अफगानिस्तान में सेतुगई नामक स्थल के हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए, ठीक है, हड़प्पा वहाँ सेतुगई नामक स्थान, ठीक है, स्थान है एक अफगानिस्तान में, वहाँ पे क्या चीज़ का हड़प्पा नहर की चिन्ह प्राप्त हुआ, ठीक है। और ख नंबर में लिख देना, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के लोग क्या कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। और क्या बोलेंगे, ग नंबर में लिख देना, गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है, उस वहाँ धोलावीरा नामक स्थान से एक तालाब मिला है, ठीक है, उस कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह, ठीक है, जल संग्रह यानी जल को रखने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग में किया जाता था। बस आपको इतना आंसर आपको लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, इसमें से। चलिए और 13 नंबर में बोला, सिंधु घाटी सभ्यता के नहरी योजना का वर्णन करें, ठीक है, सिंधु घाटी का जो सभ्यता का नगर जो था उसका वर्णन करने को बोला है। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है, सिंधु घाटी के लोगों नहर, ठीक है, सिंधु घाटी के नहरों में रहने वाले थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्हें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपर, ठीक है, रोपर जैसे अनेक नगर, ठीक है, नगरों का निर्माण किया जाता था। अनेक नगर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का अनेक जैसे नगरों का, नगर मतलब शहर का निर्माण किया जाता था। उनकी नगर व्यवस्था संबंध निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेख है, ठीक है। और चलिए इसका देख लेते हैं क्या उल्लेख है इसका व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना, ठीक है, योजना के अनुसार बनाए गए थे। इनकी लोगों के बिल्कुल सीधी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री समकोण काटती थी, क्या समकोण काटी गई सड़कों थी। वहाँ के सड़क जब बिल्कुल कितना डिग्री में, 90 डिग्री में गलियों का निर्माण किया जाता था, ताकि डॉक्टर मैके के अनुसार चलने वाली वायु उन्हें अपने आप साफ कर दे, ठीक है। और चलिए 2 नंबर में इसका 2 नंबर में नंबर 2 में लिखना, उनकी जल निकासी, ठीक है, उनकी जल की निकासी व्यवस्था बड़ी शानदार थी। वहाँ की जल को जो निकासी जो था बहुत ही शानदार था, ठीक है। और नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। नालियाँ जो था बहुत ही सरल तरीक़ा से यानी बहुत आसान तरीक़ा से साफ हो सकते थे। और 2 नंबर इसे 3 नंबर यहाँ 3 नंबर लिखना चाहिए, किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे भी नहीं बढ़ने दिया जाता था और न ही बर्तनों पकाने वाले किसी भी मिट्टी को नगर अंदर के बना दिया जाता था, अर्थात आधुनिक निर्माण, ठीक। 14 नंबर में कहा, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ इस प्रकार हेडिंग है। तो आपको इसका आंसर लिखना है क्या, वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष
100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में आश्रमों के बांट दिया गया था। इन आश्रमों का विभाजन निम्नलिखित में ढंग से किया जाता था। ठीक है, निम्नलिखित ढंग से किया जाता था। क्या फर्स्ट नंबर में लेना ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और 2 नंबर में लेना गृहस्थ आश्रम 25 से 0.5 वर्ष आयु तक। और 3 नंबर में लेना वानप्रस्थाप आश्रम के 50 से 75 वर्ष की आयु तक। और 4 नंबर में लिखना संन्यास आश्रम 75 से